पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो केमिकल बॉन्डिंग के कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं नीट के? तो प्रीवियस ईयर पैटर्न के जब आप क्वेश्चन स्टूडेंट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमें किस टाइप से तैयारी करनी है। यानी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस पैटर्न से आ रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट के ऊपर किस टाइप के आ रहे हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल के ऊपर किस तरह से आ रहे हैं, बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और किस टाइप से हमें जो सोल्व करना है वो सारा आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो उनको ये वीडियो इजीली समझ नहीं आएगी। तो उन बच्चों को क्या करना है, पहले केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट में चले जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को पहले पूरा स्टडी करेंगे। मान लो हाइब्रिडाइजेशन के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पहले आना चाहिए, तब आप इनमें से किस टाइप से अटैम्प्ट करना है वो सारी चीजें यहाँ पे सीख पाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो जल्दी आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वन बाय वन। कितनी ये 51 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अभी एक पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का और बनेगा। ये मैंने टॉपिक वाइज लिए हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चन एक जगह कर दिए। इस द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चन उनको एक जगह अलग से करेंगे ताकि आप एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझ सकें। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज लीनियर शेप। लीनियर शेप आती है, आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी रखी है तो आपके दिमाग में आ जाएगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो इनमें से जब आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, जब आपको टेक्निक पता है, तो ये sp2 है, ये भी आपका sp2 है। यहाँ पे सल्फर की बात करें ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मगर NO2 पॉजिटिव की बात करें तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो मेरा आंसर इसलिए क्या होगा 4, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन पे लीनियर शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। देखिए स्टूडेंट, SiCl4 हमें पता है sp3 है, sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, यानी जिसमें भी आइसोस्ट्रक्चर जितने भी sp3 होंगे और 4 बॉन्ड होंगे उनके साथ, वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, सल्फर, ये sp3d है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3। तो हमारा जो आंसर बनेगा स्टूडेंट वो क्या बन जाएगा, SCl4। क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, येट द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज लार्जर देन NF3। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, मगर उससे पहले आपको इसकी ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो जो नाइट्रोजन होता है स्टूडेंट, अमोनिया जो होता है, उसकी शेप आप सबको पता है क्या होती है, ये। और NF3 की बात करें तो NF3 की भी शेप क्या होती है, ये। यानी दोनों की हाइब्रिडाइजेशन भी शेप है सेम है, और क्या हम बात करें यानी कि ज्योमेट्री स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये एटॉमिक डाइपोल है, लोन पेयर का जो डाइपोल है, और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर को जब हम डाइपोल की फॉर्म में बनाते हैं तो नेट डाइपोल क्या कर रहा है, एड अप हो रहा है। मगर NF3 में क्या हो रहा है कि बॉन्ड, लोन पेयर का डाइपोल अपवर्ड जा रहा है जबकि बॉन्ड पेयर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की। तो यहाँ पे एडअप हो जाता है नेट डाइपोल, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NF3 से। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड है स्टूडेंट, जब आप इसे पढ़ेंगे क्या कह रहा है, इन अमोनिया द एटोमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। वेयर एज इन NF3 दीज डाइपोल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट हम, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल आर ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। जब भी जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि बॉन्ड इक्वल नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d होती है जनरली, या sp3d3 होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे बात करें ये क्या है, sp3d, और ये sp2, और ये भी क्या है हमारा sp2। तो यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन आने की वजह से ClF3 क्या है, टी शेप शो करता है।
और आप लोगों ने जब इसका स्ट्रक्चर अगर ढंग से कर रखा है, आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर बता रखा है, तो ये वाला बॉन्ड हो जाता है इक्विटोरियल, और ये जो दो बॉन्ड हैं ये क्या है, एक्सियल, और एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल, इसलिए ये पांचों बॉन्ड, यहाँ पे तीन जो बॉन्ड बन रहे हैं ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ गया, यानी ये आप देख लीजिए फटाफट हाइब्रिडाइजेशन की इनकी सेम है। तो SO3 2 नेगेटिव की जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बेटा, ये तो हमारे पास आ जाएगी sp3, और नाइट इसकी क्या आ जाएगी sp2, sp2 sp3, यहाँ पे sp3 और यहाँ पे sp3। अब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई ना, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वन ऑप्शन आंसर है, तो इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे आइसोस्ट्रक्चरल। तो 5th का जो ऑप्शन आएगा वो 3rd आएगा। वैसे भी देख ले, अगर यहाँ पे बात करें तो ये sp3d है और ये sp3d2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अलग है। तो आपको बस हाइब्रिडाइजेशन निकालने आनी चाहिए, और आपके माइंड में स्ट्रक्चर को देखते ही हाइब्रिडाइजेशन आ जानी चाहिए। वो सारी टेक्निक मैंने पिछली वीडियोस में बता रखी हैं, आप वहाँ पे जाके जरूर देख ले अगर किसी बच्चे को इस चीज़ में दिक्कत आ रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, आपको पता ही है, ओजोन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है ना। वो कह रहा है एंगुलर स्ट्रक्चर और शेप ऑफ ओजोन कंसिस्ट ऑफ कितने सिग्मा कितने पाई, तो हम एक सिग्मा ये है, इसके पाई एक सिग्मा एक पाई, तो दो सिग्मा एक पाई, इसलिए आपको ऑप्शन 6 क्या है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल और आयन BF3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी स्टूडेंट, sp2, NO2 नेगेटिव में क्या आएगी sp2, NH2 नेगेटिव में क्या आएगी sp3, और H2O में भी क्या आएगी sp3, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, वो कह रहा है इन विच sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर है, तो इन दोनों के अंदर है, और यही हमारा क्या है फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए ये हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ टू स्पीसीज NO3 नेगेटिव, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, और वाटर N इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, आर डिस्क्राइब्ड बिलो विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसके लास्ट ऑप्शन को देखें, जब आप पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, समय बचाने के लिए मैं डायरेक्ट उसको आंसर पे आ रहा हूँ, कि डाई सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विद द डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है डिफरेंट है, और ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं यहाँ पे 9 पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में नहीं है, डज नॉट हैव sp3। अब सल्फर की बात करें, सल्फर यहाँ पे 6 और 4, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसलिए आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, और बाकियों में जब आप निकालेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मोलिक्यूल्स और आयन द सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 की बात करें, यहाँ पे क्या है, ये sp2 है, ये sp3 है। NO2 नेगेटिव की बात करें sp2, और अमोनिया NH3, sp2, और ये क्या है आपका sp2, तो इसलिए आपको ऑप्शन 3rd क्या है यहाँ पे करेक्ट है, BF3 एंड NO2 नेगेटिव क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 11 में, कि इन विच one of the following species the central atom has the type of hybridization which not same present in the other। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब आप इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो PCl5 में है sp3d, इसमें भी हमारे पास क्या है sp3d, और इसमें अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और यहाँ पे एंटीमनी की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाएगी। तो अब आप ये देख सकते हैं इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, यानी डिफरेंट किस में, इसमें, तो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट हम, क्वेश्चन नंबर 12 considering the state of hybridization of carbon atom find out the molecule among the following
विच इज लीनियर। लीनियर आते ही स्टूडेंट आपके दिमाग में sp हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए, यानी जहां पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको दो दिख रहे हैं, एक तो ये और एक ये, मगर ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये sp है, ये भी sp है, तो यहाँ तो लीनियर हो गया, मगर साथ में यहाँ पे बीच में क्या आ गया, sp3, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, sp2, ये भी sp2, तो बहुत सारी डिफरेंट आ गई जिसकी वजह से लीनियर शेप नहीं हो पाएगी। ठीक है, मगर यहाँ पे बात करें ये sp, ये sp, तो ये वाला कार्बन इसके साथ सीधे जुड़ा हुआ, ये भी, ये sp3, ये sp3, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो बनेगा स्टूडेंट वो क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है तो sp3, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ होता है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट हम, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच of the two ions form the list given below that have geometry that is explained the same hybridization। अब सेम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है तो वही वाली बात है बेटा, इसकी निकालेंगे तो ये sp2 और ये भी क्या है, sp2, तो पहला ही आंसर आपका क्या है, करेक्ट है, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल। फिर वही वाली बात है, आइसोस्ट्रक्चरल है तो शेप सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। NF3 और BF3 नहीं है, ये अभी आपने निकाला sp3 है, ये sp2 है, ये sp3 है, ये भी sp3, दैट इज योर आंसर। तो अभी इसी टाइप का आपने देखा हो, पीछे भी क्वेश्चन आया था, मगर क्या है, क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर दिया गया है बस। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ये मेरे पास आते हैं स्टूडेंट मेरे माइंड में, क्योंकि आपने जब स्ट्रक्चर स्टडी कर रखे तो तुरंत आपके पास आंसर आ जाएगा कि 3 तो क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, और 1 लोन पेयर हो। तो पहली बात देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितनी है, इसकी भी sp3 है, sp3, sp3, sp2, इसको तो हटा ही दो, और वैसे ही पूरा प्लेनर है। अब इन तीनों में से हमारा आंसर क्या आएगा, PCl3। क्यों? PCl3 में 3 तो क्लोरीन है, एक क्या आ गया, लोन पेयर। तो इसके पास ऐसा स्ट्रक्चर है, वो कह रहा है जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर हों और 1 लोन पेयर हो, कौन है, तो PCl3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, जिसके पास पाई बॉन्ड ना हो। पाई बॉन्ड ना हो इसका मतलब जिसके बाद डबल बॉन्ड ना बने। अब हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड बनाता है, NO2 में भी डबल बॉन्ड है, H2O में हमें पता है कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स वैसे भी अपने दिमाग में रखने चाहिए थोड़े से, जैसे वाटर आती है आपको पता है इसका स्ट्रक्चर है, इसके पास कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो आपने तुरंत आंसर को क्या कर देना है, टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए, तो जिनोन का 8 और 2 10, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर है वो आपका क्या है, आंसर है। तो ये हमें आपने काफ़ी प्रैक्टिस जब कर लोगे तो आपको ये चीज़ें खुद समझ आ जाएंगी। आयोडीन मुझे पता है इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d, तो आपको देखते ही आंसर यानी टिक करेंगे, ये नहीं कि आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वीडियो को पिछली देख के जरूर करें। अब अगला देखें, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वर्ड आ गया, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब एक तो पोलर होगा, एक नॉन पोलर होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें एक पोलर एक नॉन पोलर हो। XeF4 नॉन पोलर, और हीलियम भी क्या है, नॉन पोलर। वाटर पोलर, यही पोलर, ये क्या है, नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, दोनों ही यानी कोई काउंटर नहीं, ये क्या है, पोलर, ये नॉन पोलर। मैंने कहा था आपको, अगर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जब भी आ जाए तो उसमें एक पोलर होगा और एक क्या होगा, नॉन पोलर। अब किसी स्टूडेंट को सर आप ये फटाफट कैसे बता रहे हो, तो स्टूडेंट स्टेट ऑफ मैटर की मेरी एक वीडियो है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसको आप डिटेल में देख लेंगे तो आपको कंपाउंड को देखते ही फटाफट उनके अंदर फोर्सेस पता चल जाएंगी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मोलिक्यूल। ये डाइपोल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, जिनका म्यू की वैल्यू 0 होती है वो नॉन पोलर होते हैं, और म्यू ग्रेटर देन 0 होता है पोलर होता है। तो XeF4 पोलर है, BF3 पोलर है, SF4 पोलर नहीं है, SC4B के SCF4 भी क्या है। अब SF4 पोलर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आने की वजह से अब क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी शेप अलग होगी। ठीक है, और ये थोड़ा सा बेंट हो जाता है स्ट्रक्चर इसका,
तो SF4 का जो स्ट्रक्चर है, सॉरी यहाँ पे सिलिकॉन नहीं है, सल्फर है, तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये नेट डाइपोल यहाँ पे कैंसल आउट नहीं होता क्योंकि लोन पेयर का खुद का डाइपोल है, ठीक है ना। तो ये नेट डाइपोल यहाँ कैंसिल नहीं होगा, इसलिए SF4 हमारा क्या है यहाँ पे, पोलर मोलिक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की 20th। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, यानी म्यू जिसका ज़्यादा होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही करके हटे हो आप बेटा, अमोनिया। अमोनिया का डाइपोल मोमेंट इनमें सबसे ज़्यादा है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, अभी हमने इन दोनों में से ज़्यादा अमोनिया क्या है, CH4 में क्या है, म्यू की वैल्यू 0, नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, नॉन पोलर है। ये दोनों तो रेस में से वैसे ही बाहर हो गए। अब पोलर कौन से हैं, ये दोनों रहे, इन दोनों में ज़्यादा पोलर कौन है, अमोनिया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज ए प्लेन ट्रायगोनल शेप। जैसे ही ये शेप आई आपके दिमाग में, आपने कहा sp2, तो देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर है, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, ये लीनियर शेप शो करता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे 6 sp2, नाइट्रोजन यहाँ पे बात करें, ये भी क्या हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेन ट्रायंगुलर शेप। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो sp। अब आप कहेंगे सर दो कंपाउंड ऐसे आ गए जो sp2 शो कर रहे हैं, मगर खाली sp2 होने से ट्रायगोनल प्लेन ने जो है तीनों पोजीशन भी ऑक्यूपाई होनी चाहिए। अब नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है NO3 नेगेटिव में, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो सेकंड आएगा। क्यों, क्योंकि तीनों पोजीशंस क्या होगी, ब्लॉक होगी। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जबकि NO2 की बात करेंगे तो NO2 में लोन पेयर आता है, लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होता, तो इसकी जो शेप बनेगी वो बैंड स्ट्रक्चर या वी शेप हम इसे बोल देते हैं। तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, NO3 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। हाइब्रिडाइजेशन फटाफट देख लीजिए कि इनकी सेम है। यहाँ पे sp3 और ये क्या है हमारा sp2। यहाँ पे बात करें sp3, ये क्या है sp2। यहाँ बात करें sp3 और ये भी क्या है sp3। तो दैट इज योर आंसर। तो आपका आंसर थर्ड क्या है, बिल्कुल सही है। यानी सारा गेम इस बात के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। वो फटाफट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए बेटा, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कब होगा, जब नाइट्रोजन क्या होगा, लीनियर शेप में शो करेगा, लीनियर। अब लीनियर कहाँ पे शो कर रहा है वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन का क्या है 5 4, ये क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन इसकी। और यहाँ पे बात करें sp2 है, यहाँ बात करें sp2 है, यहाँ बात करें sp2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लीनियर शेप बनती है स्टूडेंट, वो किसकी बनती है, NO2 पॉजिटिव की, इसलिए ये क्या है हमारा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, इन दोनों की शेप सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन भी सेम नहीं है। अमोनिया sp3 और ये भी क्या है sp3। ये क्या है हमारा sp3d2 और ये क्या है हमारा sp3। दैट इज योर आंसर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सेकंड, क्योंकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। ये sp3 है, ये sp3d2 है। 25th, द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज इन द ऑर्डर। आपको यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए बेटा, सबसे ज़्यादा दे रखा है HF का, इसका दे रखा है यहाँ पे HF का, और उसके बाद क्या आ गया, HI आ गया, फिर HBr हो गया, फिर HCl हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, होना या तो ये चीज़ HF HCl HBr, मगर सबसे ज़्यादा HF का है, फिर इनमें HI फिर HBr। एक्चुअल में HF के अंदर क्या हो जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एडिशनल क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो आपका आंसर जो बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आते ही क्या है, फोर्थ, कि देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स। बाकियों के अंदर क्या लगता है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कि मोलिकुलर मास किसका ज़्यादा है। तो मोलिकुलर मास HI का ज़्यादा है, फिर HBr फिर HCl। दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये P ब्लॉक में काउंट होता है ये टॉपिक। कंसीडर द मोलिक्यूल CH4 NH3 एंड वाटर, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहली बात तो हम इनको फटाफट में देख लें, इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है, sp3 है, मगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, ये पिरामिडल शो करता है, और ये क्या शो करता है आपको पता है, वी शेप। तो इसलिए इनके बॉन्ड एंगल भी अलग अलग है। मीथेन की बात करें 109 डिग्री 28 मिनट,
अमोनिया की बात करें 160 डिग्री और वाटर की बात करें 104 डिग्री। तो ये आपके माइंड में पहले ही पिक्चर होनी चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। क्या कह रहा है? HCH bond angle in methane and ammonia bond angle in the HO ग्रेटर देन 90 डिग्री। बिल्कुल सही, तीनों के बॉन्ड एंगल क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा है। HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर देन मीथेन, गलत। तो विच फॉल्स कह रहा है, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, 27 को देख लेते हैं। 27 क्या कह रहा है स्टूडेंट? ये काफ़ी अपने आप में एक्सेप्शन क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पी ब्लॉक में भी काउंट होता है, अब तो पी ब्लॉक को डिलीट कर दिया गया। तो फ्लोरीन क्या होता है बेटा? समझने वाली बात है। फ्लोरीन का आप सबने पढ़ रखा है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो ड्यू टू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, वैसे तो क्या हम कहते हैं कि भाई जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो होना तो क्या चाहिए? फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन। जनरल ट्रेंड जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखा वो ये जवाब देगा। मगर जो इसका आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, उसका ऑप्शन सेकंड क्या है? करेक्ट है। अब हो क्या जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे एडिशनल लग जाता है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इनके जो लोन पेयर हैं और जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं, इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाती है? ज़्यादा होती है। देयर इज मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन in fluorine in comparison to chlorine and bromine, and that's why chlorine has more bond dissociation energy than bromine, then फिर फ्लोरीन, और फिर बाद में आपका क्या चला जाएगा? आयोडीन। तो ये अपने आप में एक एक्सेप्शन पैटर्न है, इसको याद भी कर ले आप बड़े अच्छी तरह, और समझा मैंने आपको दिया ये। ठीक है ना? तो इसकी वजह से रिपल्शन जाना से फटाफट टूट जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 28। प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। तो ये आपने जिसने वेस्पर थ्योरी पढ़ रखी है वो देखते ही कह देगा सर पहले ही बिल्कुल क्या है? सही है, लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। 29 की बात कर लेते हैं। आंसर आप बाद में मैच कर लेंगे, मैं खाली आपको टेक्निक बता देता हूँ। अब XCF4 है, हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3d3। मगर जो इसकी शेप हो जाती है वो क्या हो जाती है? डिस्टोर्टेड। यानी ए के साथ क्या आएगा? फर्स्ट। XCO3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मगर तीन ही बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडल। XCOF4 की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2, मगर चार जगह तो फ्लोरीन आ जाएगा, एक जगह ऑक्सीजन, तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये आपका चला गया स्क्वायर पिरामिडल। XCF4 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, मगर केवल 4 पोजीशन एक्वायर कर रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर। तो अब आप इनको इनके साथ मैच करके अपना आंसर देख लेंगे क्या होगा। ए के साथ आपका फर्स्ट आना चाहिए, बी के साथ आपका क्या आना चाहिए? थर्ड। ए के साथ फर्स्ट, बी के साथ थर्ड। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन यही दिख रहा है मुझे, तो ये फर्स्ट आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCF4 इज। XCF4 आते ही आपकी हाइब्रिडाइजेशन आपके दिमाग में sp3d2 और स्क्वायर प्लेनर, तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा? 31st क्या कह रहा है? अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रोंग स्टेटमेंट? सेलेनियम फ्लोर टेट्राफ्लोराइड और मीथेन हैव सेम शेप, गलत। क्यों? सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2, और मीथेन में क्या है? sp3। तो ये दोनों की सेम शेप कैसे हो सकती है? तो ये हमारा क्या है? गलत है। और बाकियों में जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे या जो भी बात कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज ए लेविस बेस? देखिए स्टूडेंट, लेविस बेस वो होता है जिसके पास लोन पेयर हो, तो इनमें जिसके पास लोन पेयर होगा वो क्या है? आपका लेविस बेस है। CF4 कोई लोन पेयर नहीं, एक्सिलियम सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड नो लोन पेयर, BF3 नो लोन, PF5 यस। अभी आपने इसका थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाया था, तो मैंने आपको बताया था इसके पास एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर होने की वजह से ये क्या है? लेविस बेस है। तो दैट इज योर आंसर PF3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल? यानी दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? सेम। तो देखें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और ये क्या है? sp2। नहीं पॉसिबल। ClO3SO2, इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो ये क्या है? हमारा करेक्ट है। और इस सेम क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, यानी रिपीट पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस ये थोड़े नंबर आगे पीछे हो जा रहे हैं, क्वेश्चन वही आ रहे हैं बार बार हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द इंटर हेलोजन कंपाउंड ऑफ कॉलम फर्स्ट विद द ज्योमेट्री इन कॉलम सेकंड एंड असाइन द करेक्ट ऑर्डर।
तो इसको स्टूडेंट हम फटाफट में देख लेते हैं। अब देखिए एक्स एक्स डैश यानी टी शेप। पहली बात तो ये समझें, आपको एक्स एक्स से नहीं समझ आ रहा तो ये कहने का मतलब क्या है, ये सी एल एफ है, ये सी एल एफ थ्री है, ये आपका क्या हो गया सी एल एफ फाइव हो गया, और ये आपका क्या हो गया आई एफ सेवन। तो इस टाइप से इनके स्ट्रक्चर हैं। अब आपको फटाफट समझ आएगा। आई एफ सेवन आते ही आपके दिमाग में क्या आ गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सी एल एफ फाइव आते ही आपका क्या आ गया, अब सेवन और फाइव 12 हो जाएगा, स्क्वेयर पिरामिडल। और उसके बाद अगर हम बात करें सी एल एफ थ्री सुनते ही टी शेप, और सी एल एफ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम बात करें लीनियर स्ट्रक्चर। तो इनको जब आप मिला देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी वो क्या कह रहा है कि एक का ए के साथ क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब थर्ड, ठीक है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। अब सेकंड के साथ क्या कह रहा है, टी शेप फर्स्ट, बी के साथ फर्स्ट, यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, दैट इज योर आंसर। तो पहला ही आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट को देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। सेम वही वाली बात आ गई, हाइब्रिडाइजेशन फटाफट देख लेंगे किन की सेम है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं फटाफट देखूँ बेटा हाइब्रिडाइजेशन किसकी सेम है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इनकी क्या है, सेम है। कैसे, आयोडीन है आई नेगेटिव है यहाँ पे, तो 8 और 2 10, जिनोन का 8 और 2 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगर आपको टेक्निक पता है तो ये क्वेश्चन फटाफट आप कर लेंगे। नेक्स्ट देख लें, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। जैसे ही 120 डिग्री आ गया यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इनमें से जबकि निकालोगे तो किसकी आएगी, BCl3 की sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37। मैग्नीशियम रिएक्ट विद एलिमेंट एक्स टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। अब आपको पता है मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है स्टूडेंट, Mg2 पॉजिटिव। और एक्स क्या दे दिया तुम्हें, यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने दे दिए, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी x3। ये 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए से ऑक्टेट का। अब इनका कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारे पास फटाफट, Mg3x2। तो Mg3x2 यानी फोर्थ आपका क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनएबल टू फॉर्म MF6 3 नेगेटिव आयन। MF6 3 नेगेटिव आयन कौन नहीं बनाएगा। तो स्टूडेंट ये तो आपको पता है कि मैग्नीशियम +3 है, तो कौन नहीं बनाएगा स्टूडेंट, बोरोन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, आप कहेंगे सर बोरोन +3 तो शो करता है, यस करता है, मगर 6 फ्लोरीन अपने सराउंडिंग में क्या है, ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्मॉलर साइज। तो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 39। क्या कह रहा है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम इज। अभी मैंने ClF3 का स्ट्रक्चर बनाया था, टी शेप होती है, 3 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर बनाता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 40 को। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन। अब ये स्ट्रक्चर वैसे ये क्वेश्चन वैसे ऑर्गेनिक का भी में काउंट हो जाता है। पेंट का मतलब 4 5 कार्बन है इसके पास। अब 2 पे कह रहा है डबल बॉन्ड और 4 पे कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड। अब इनके हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं। 4, आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो आप इनके क्या कर देंगे, बॉन्ड। और वो कह रहा है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट तो ऐसे स्ट्रक्चर बना लें और फिर उसके बाद खोल दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 तो सिग्मा हो गए। और पाई की बात करें, डबल बॉन्ड का मतलब 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 पाई। तो जहाँ पे 10 सिग्मा 3 पाई है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल कौन सा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिलिकन के साथ क्या है स्टूडेंट, फ्लोरीन है। सिलिकन के साथ क्या है, फ्लोरीन है, मगर यहाँ सिलिकन के साथ क्लोरीन। तो सिलिकन 6 बिगर क्लोरीन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता ड्यू टू स्मॉलर साइज इन कंपैरिजन टू टिन एंड जर्मेनियम। तो दैट इज योर आंसर। तो ये यहाँ पे क्या होता है, नॉट स्टेबल कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब PCl5 का भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्ट्रक्चर बताया था स्टूडेंट। ये क्या करता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है, जिसमें 3 तो ये जो बॉन्ड है ये इक्विटोरियल हैं, और जो ये 2 हैं ये एक्सियल हैं।
एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, थ्री इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड मेक एन एंगल 120 डिग्री, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टू एक्सियल पीसीएल बॉन्ड मेक एन एंगल 180 डिग्री, ये भी सही कह रहा है। एक्सियल पीसीएल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, ये भी सही कह रहा है। पीसीएल 5 मोलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ये गलत कह रहे हैं। पीसीएल 5 काफ़ी रिएक्टिव होता है, क्योंकि जब हम पीसीएल 5 को हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पीसीएल 3, और क्लोरीन लिबरेट होता है। और ये जो क्लोरीन लिबरेट होती है, ये एक्सियल वाली पोजीशन से ही दो क्लोरीन क्या होती हैं, लिबरेट होती है, तो रिएक्टिव होता है। वो कह रहा है नॉन रिएक्टिव, तो ये आपका आंसर यहाँ पे डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को कर लेते हैं। मैच द जिनोन कंपाउंड। अब इन्हें मैच करना है। स्टूडेंट आपको ना, जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप, जैसे मेरे को इनको देखते ही पता चल रहा है ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर, तो कहाँ है, तो कहाँ पे है, ये रहा। अभी ये देखते मुझे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये आपको याद हो जाती है खुद ही। ये स्क्वायर पिरामिडल, ये रहा। ये क्या है, टेट्राहेड्रल होता है, पिरामिडल हो जाएगा। तो ये आप अपने आप फटाफट कर लेंगे। यानी ए के साथ क्या कह रहा है, फर्स्ट। ए के साथ क्या कह रहा है, सॉरी, सेकंड। ए के साथ सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। अच्छा, बी वाला भी सेम है। सी के साथ देखिए, सी के साथ फोर कह रहे हैं, हमारा सी के साथ क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, सही। तो दैट इज योर आंसर। तो इस तरह आप फटाफट में अपने आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो अब अगर हम डाइपोल मूवमेंट को देखें भी, किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है, पहले तो ये देखना है। देखिए इनमें नॉन पोलर कौन है, BF3 नॉन पोलर, यानी सबसे कम डाइपोल मूवमेंट BF3 का होगा। ऐसे ऑप्शन हमारे पास क्या हैं, दो। पहले दो तो सबसे अमोनिया हमें पता है डाइपोल पोल है, तो पॉसिबल नहीं। अब इन दोनों में बात करें, देखिए यहाँ पे NF3 और NH3, यहाँ पे NH3 NF3। अब आपको पता है अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट किसके ज़्यादा होता है, NF3 से। और वाटर का ज़्यादा होता है अमोनिया से। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा पोलर होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सेकंड क्या आएगा यहाँ पे, करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट में क्वेश्चन स्टूडेंट 45। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द मोलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी, बोरोन ट्राईफ्लोराइड यानी BF3। अब आपको पता है BF3 में डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू क्या होता है, जीरो। बेरिलियम डाईफ्लोराइड, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। कार्बन डाई ऑक्साइड, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका डाइपोल भी क्या है, जीरो, क्योंकि ये 1,4 पोजीशन पे हैं, एक दूसरे के डाइपोल को नेट क्या कर देंगे, कैंसिल। तो आपको ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है 46। अमंग द कंपाउंड शो बिलो विच वन रिवेल्ड ए लीनियर स्ट्रक्चर। जैसे ही मैंने लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ा, तो अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई लीनियर स्ट्रक्चर कौन शो करेगा। O3 आपको पता है बैंड स्ट्रक्चर शो करता है। NO2 क्या करता है हमारा, नाइट्रोजन, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी लीनियर स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp2 है। मगर जो नाइट्रोजन होता है N2O, इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या करता है, लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर शो कौन करेगा, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, सेम मैच आपस में मिक्स करना है, इस टाइप के हम पहले भी कर चुके हैं। XeF2 आते ही स्टूडेंट आपको पता है ये क्या करेगा, लीनियर। XeF4 स्क्वायर प्लेनर, XeO3 पिरामिडल, XeO4 स्क्वायर पिरामिडल। तो आप इन्हें मैच करके आप अपना आंसर यहाँ पे फटाफट दे सकते हैं। तो 47 के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 48। 48 में क्या है स्टूडेंट, 48 को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है। तो वो कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और sp3 है, बिल्कुल सही। तो यानी क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल, इसको मिला दिया थर्ड के साथ। 4 है और DsP2 आते ही आपको पता है स्क्वायर प्लेनर कहाँ पे रहा, ये रहा। 5 है और sp3d है, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये रहा। और 6 है और D2sp3 है, तो क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तो यानी ए के साथ आपका क्या आ रहा है, थर्ड। तो ये इन ए के साथ थर्ड यहाँ पे भी, और किसी में भी है, यहाँ पे भी है। अच्छा, बी किस पे जा रहा है हमारा, फोर्थ पे। बी यहाँ फोर्थ है, यहाँ 1 है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड इज योर आंसर। तो इस तरह से आप फटाफट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आइडेंटिफाई द रोंगली मैच पेयर। इनमें जो रोंगली है, ठीक है जी, PCl5 ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है।
PCl5 क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। गलत है, ये रॉन्गली मैच, यही आपका पहले ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है PCl5 में क्या है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है ना। SF4 क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। BCl3 लीनियर। ठीक है। ये क्या दे रखा है? NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, ये भी क्या है? सही है। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्या कह रहा है? BF3 इज ए प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन। बेटा BF3 आते ही आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp2। तो sp2 वाले दो हैं, मगर वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना होगा? 6, क्योंकि BF3 में आपको पता है आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है ना। अब इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके सराउंडिंग में, तो आपका आंसर थर्ड क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 51। 51 में क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग। PCl5 आपको पता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, SF6 ऑक्टाहेड्रल, BRF5 स्क्वायर पिरामिडल और BF3 ट्राइगोनल प्लेनर। तो इनको आप मैच कर दीजिए तो आप बड़े आराम से इसके आंसर को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर? नॉन पोलर वो होगा बेटा जिसमें म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी कि कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो ऐसा अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा मेरे को देखते ही मुझे कंपाउंड दिखाई दे रहा है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो ये इसमें क्या है? इसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, नेट डाइपोल इसका क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या हो गया आपका? नॉन पोलर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है 53 कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर? तो O2 नेगेटिव F नेगेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और कौन नहीं है स्टूडेंट? तो हमारा ऑप्शन ये बनेगा, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव 3d6 आएगा लास्ट में, और Mn2 पॉजिटिव क्या आएगा? 3d5। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो दैट इज योर आंसर। तो आपने स्टूडेंट, मैंने आपको मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन अब तक 2006 से लेके 2023 तक थे, रेडिएशन, बॉन्ड एंगल, इन सब टॉपिक के, डाइपोल मूवमेंट, वो सारे मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनकी बात करेंगे, फैजान रूल से रिलेटेड बातें करेंगे, और अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हुई तो उसका एक पार्ट और बना देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।